हेलो दोस्तों। एक हाई परफॉर्मेंस पीसी बनाने की सोच रहे हैं तो अक्सर सारा ध्यान प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड पर चला जाता है ना। लेकिन असली हीरो जो चुपचाप सारा काम करता है वो है मदरबोर्ड, एक ऐसा कंपोनेंट जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए आज इसी की गहराइयों में उतरते हैं। तो शुरू करते हैं एक मजेदार बात से। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि एक जबरदस्त प्रोसेसर ही सब कुछ है, लेकिन सच कहूं तो एक दमदार वर्कस्टेशन की असली बुनियाद उसका मदरबोर्ड होता है। यही वो फैसला है जो तय करेगा कि आपका सिस्टम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचेगा या नहीं। इसे ऐसे समझिए, मदरबोर्ड कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी जैसा है। ये वो सेंट्रल हब है, वो प्लेटफॉर्म है जहां सीपीयू, रैम और ग्राफिक्स कार्ड जैसे सभी जरूरी हिस्से एक दूसरे से मिलते हैं और बात करते हैं। और इसके बिना आपके पास बस महंगे पुर्जों का एक डिब्बा होगा जो कुछ नहीं कर पाएगा। तो सवाल उठता है, शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी फैसला होता है सीपीयू का। क्यों? क्योंकि आपका सीपीयू ही ये तय करेगा कि आप कौन सा मदरबोर्ड ले सकते हैं। एक बात गांठ बांध लीजिए, सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है और उसकी सॉकेट कंपैटिबिलिटी, वो नॉन नेगोशिएबल है। मतलब आपका चुना हुआ सीपीयू ही मदरबोर्ड के लिए आपके सारे ऑप्शंस तय करेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। मार्केट में दो बड़े खिलाड़ी हैं, इंटेल और एएमडी, और दोनों के सॉकेट बिल्कुल अलग हैं। इंटेल के एलजीए सॉकेट में पिन्स मदरबोर्ड पर होते हैं और एएमडी के पीजीए में पिन्स खुद सीपीयू पर होते हैं। सीधी सी बात है, इंटेल का सीपीयू एएमडी के बोर्ड में नहीं लगेगा और एएमडी का सीपीयू इंटेल के बोर्ड में नहीं। बस। अच्छा, तो अगर सीपीयू दिमाग है तो चिपसेट कौन है? चिपसेट है सिस्टम का मैनेजर। ये एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह है जो ये देखता है कि सारा डेटा कहाँ, कैसे और कितनी तेजी से जाएगा। रैम की स्पीड से लेकर स्टोरेज ऑप्शंस तक सब कुछ यही कंट्रोल करता है। अब चिपसेट भी अलग अलग लेवल के आते हैं। नॉर्मल घर या ऑफिस के काम के लिए एच या ए सीरीज ठीक है, लेकिन अगर एक प्रो लेवल वर्कस्टेशन बनाना है रेंडरिंग या हेवी एडिटिंग के लिए, तो सीधी बात है, इंटेल की Z सीरीज या AMD की X सीरीज के साथ ही जाना होगा। यहीं पर वो सारे हाई एंड फीचर्स मिलेंगे जो एक प्रो को चाहिए। तो सीपीयू और चिपसेट तो फाइनल हो गए। अब आगे क्या? अब बात आती है पावर और एक्सपेंशन की, मतलब हमारे वर्कफ्लो को संभालने की ताकत की, खासकर रेंडरिंग जैसे भारी कामों के लिए। सबसे पहले बात करते हैं रैम स्लॉट्स की। ये क्यों ज़रूरी हैं? सोचिए, जब बड़ी बड़ी वीडियो फाइल्स या 3D मॉडल्स पर काम हो रहा होता है तो रैम ही सब कुछ संभालती है। और सीधी सी बात है, जितने ज़्यादा स्लॉट्स उतना स्मूथ मल्टीटास्किंग का एक्सपीरियंस होगा। तो एक वर्कस्टेशन के लिए थंब रूल क्या है? कम से कम 4 रैम स्लॉट तो होने ही चाहिए। लेकिन असली गेम चेंजर है मल्टी चैनल सपोर्ट, जैसे ड्यूल या क्वाड चैनल। इसे ऐसे समझिए, ये सीपीयू और रैम के बीच एक सिंगल लेन रोड को 4 लेन हाईवे में बदलने जैसा है। नतीजा, जबरदस्त परफॉर्मेंस और बहुत कम रेंडरिंग टाइम। लेकिन कहानी सिर्फ रैम पर खत्म नहीं होती है ना? हमें और भी पावर चाहिए। और पावर कहाँ से आएगी? पावरफुल ग्राफिक्स कार्ड से। और उन्हें लगाने के लिए हमें क्या चाहिए? एक्सपेंशन के लिए जगह। ये है PCI स्लॉट्स, अलग अलग साइज के। लेकिन एक प्रो बिल्डर के लिए सबसे जरूरी है ये सबसे लंबा वाला PCI X16। ये X16 का मतलब है मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम बैंडविड्थ। आपके ग्राफिक्स कार्ड को यही चाहिए। और अगर काम मल्टी जीपीयू सेटअप मांगता है तो ऐसा बोर्ड चाहिए जिसमें एक से ज्यादा X16 स्लॉट्स हों। सिंपल। ओके, तो हमने सीपीयू, चिपसेट, रैम और एक्सपेंशन की बात कर ली। अब बात करते हैं मदरबोर्ड के साइज की, जिसे हम कहते हैं फॉर्म फैक्टर। और ये सिर्फ कैबिनेट में फिट होने की बात नहीं है, ये फीचर्स और एक्सपेंशन के बीच एक बैलेंस बनाने के बारे में है। जैसा कि हम देख सकते हैं, हमारे पास कई ऑप्शंस हैं। मिनी ITX छोटे कॉम्पैक्ट पीसीज के लिए बढ़िया है। फिर आता है माइक्रो ATX और स्टैंडर्ड ATX, जो ज्यादातर बिल्ड्स के लिए अच्छा है। लेकिन एक हाई एंड वर्कस्टेशन के लिए असली हीरो है EATX। ये सबसे बड़ा है और इसमें एक्सपेंशन की सबसे ज्यादा गुंजाइश होती है। तो बॉटम लाइन क्या है? अगर एक सीरियस नो कॉम्प्रोमाइज वर्कस्टेशन बनाना है जिसमें GPU, रैम, स्टोरेज सबके लिए भरपूर जगह हो, तो EATX ही बेस्ट चॉइस है। ये आपको फ्यूचर प्रूफ भी रखता है। अब एक और जरूरी चीज, बायोस या UEFI।
इसे मशीन की आत्मा कह सकते हैं। जब हम पावर बटन दबाते हैं ना, तो यही वो पहला सॉफ्टवेयर है जो जागता है, सारे हार्डवेयर को चेक करता है और फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को कमांड सौंपता है। इसके बिना पीसी बस एक बेजान बॉक्स है। वाह, काफी कुछ कवर कर लिया हमने। तो चलिए अब इस सारी इन्फॉर्मेशन को एक जगह समेट लेते हैं, एक सिंपल सी चेकलिस्ट में, ताकि मदरबोर्ड चुनना एकदम आसान हो जाए। तो ये रही आपकी 4 स्टेप चेकलिस्ट। स्टेप 1, सबसे पहले अपना सीपीयू चुनें, क्योंकि इसी से सॉकेट और चिपसेट तय होगा। स्टेप 2, अपने काम के हिसाब से सोचें, कितने रैम स्लॉट और पीसीआई स्लॉट चाहिए होंगे। स्टेप 3, अपने केस के हिसाब से सही फॉर्म फैक्टर चुनें, ATX या eATX। और आखिर में स्टेप 4, पेरिफेरल्स के बारे में ना भूलें। चेक करें कि M2, SATA और USB पोर्ट्स आपकी ज़रूरत के हिसाब से हैं या नहीं। और अंत में ये बात बिल्कुल सही है, एक मदरबोर्ड सिर्फ हार्डवेयर को नहीं जोड़ता, ये पूरे सिस्टम के लिए पावर, डेटा चैनल और वो सारी क्षमताएं देता है जिससे वो सिस्टम एक साथ काम कर पाता है। मतलब ये सिर्फ एक सर्किट बोर्ड नहीं है, ये पूरे सिस्टम की जान है। तो अब जब ये पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने है, तो सवाल ये है कि आप क्या बनाएंगे, अपने सपनों का वर्कस्टेशन कैसा होगा? क्योंकि अब आपके पास वो सारी जानकारी है जिसकी ज़रूरत है। तो जाइए और कुछ कमाल का बनाइए।